Join us on this enlightening podcast series, which is hosted by Shalvi Singh, a seasoned counseling psychologist and your mental health counselor. So, this is your chance to discover valuable insights and effective strategies for handling life challenges with grace. Take advantage of this opportunity to learn and grow in a supportive community. Each episode of The Therapy Cure offers practical tips, real-life stories, and expert guidance to help you navigate your stress and cultivate your inner peace. Stay tuned for updates and don't forget you can even submit your everyday task for personalized feedback and support. Get ready for a journey of healing and empowerment with The Therapy Cure. नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है शालवी सिंह। आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड का थीम है डिड यू फाइंड होप इन डार्कनेस, और हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर, सुसाइड प्रिवेंशन। आज के इस पहले एपिसोड के गेस्ट हैं डॉक्टर मीत शमाली, जो द थेरेपी क्योर के फाउंडर हैं। उनका 3 साल का एक्सपीरियंस भी अलग अलग थेरेपेटिक फील्ड्स में रहा है, जिसमें उन्होंने कई लोगों की मदद की है। डॉक्टर मीत एक सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट है, साथ ही योगा एंड पावर योगा ट्रेनर भी हैं, डाइट एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी हैं। तो आपको क्या लगता है आज का एपिसोड कैसा होने वाला है? आज हम एक गहरी चर्चा, एक गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम सुसाइड प्रिवेंशन के लिए अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम अपने आसपास के लोगों को मदद प्रोवाइड करा सकते हैं, कैसे अवेयरनेस फैला सकते हैं, और क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो सुसाइडल टेंडेंसीज को कम करने में मददगार या हेल्पफुल साबित होने वाली है या हो सकती हैं। आज के इस एपिसोड में मैं शालवी सिंह आपके साथ हूँ और मैं डॉक्टर मीत शमाली से बात करूँगी, और हम जानेंगे कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है इस टॉपिक पर और कैसे हम अपनी डेली लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाके होप और रेजिलियंस को अपना सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर मीत को और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस विषय पर। जानने के लिए पूरा पॉडकास्ट ज़रूर सुने हमारे द थेरेपी क्योर ऑफिशियल यूट्यूब पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ट्रैंक्विलिटी टॉक्स में। तो आज का एपिसोड शुरू करने से पहले आपको ट्रैंक्विलिटी से जुड़ी कुछ बातें बताना चाहूँगी। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ये किस तरह का नाम है, कैसा वर्ड है, समझ में नहीं आ रहा है, मैम आपने यही नाम क्यों रखा? तो उसका कारण ये है क्योंकि ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति, सुकून और मन की शुद्धता। और टॉक्स एज यूजुअली हम सब जानते हैं किसी भी टॉपिक पर वार्ता या चर्चा करना। तो इसलिए हमने अपने पॉडकास्ट का नाम ट्रैंक्विलिटी टॉक्स रखा है। ये एक ऐसी जगह है जहां हम उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते हैं जो हमारी मानसिक शांति और सामाजिक जीवन को प्रभावित करें। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पहले एपिसोड का विषय है सुसाइड, एक सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य संकट। आज के समय में सुसाइड की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, चाहे वो स्कूल और कॉलेज के बच्चे हों, युवा हों या महिलाएं हों। क्या वजह है कि लोग जीवन से हार मान रहे हैं? क्या मेंटल हेल्थ की समस्याएं बढ़ रही हैं, या हमारी सामाजिक व्यवस्था उन्हें समझने में असफल हो रही है? सोशल मीडिया, एकेडमिक्स का प्रेशर, तनाव, अकेलापन, क्या ये सब जिम्मेदार हैं? ट्रैंक्विलिटी टॉक्स में हम सुसाइड के कारणों को समझने, प्रिवेंशन की स्ट्रैटेजीज एक्सप्लोर करने और एक ऐसी समाज रचना पर चर्चा करेंगे जहां हर व्यक्ति अपनी जिंदगी की कीमत समझे, साथ अवेयरनेस को भी जगाए,
साथ ही हम जानेंगे कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, परिवार और स्कूल्स का इसमें क्या योगदान हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ज़रूरी चर्चा पर जो शायद किसी की ज़िंदगी बचा सके। तो हमारे आज के गेस्ट हैं डॉक्टर मीत शमाली। स्वागत करना चाहूंगी उनको आज के पॉडकास्ट में। नमस्कार डॉक्टर मीत, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सालवी जी, मुझे आपके पॉडकास्ट में एज ए गेस्ट चुनने के लिए। मैं थैंकफुल हूँ आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया है और मैं ये अपॉर्चुनिटी दिल से एक्सेप्ट करता हूँ। थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ कि इससे पहले आप अपना पॉडकास्ट शुरू कर दें। जी बिल्कुल। मैं डॉक्टर मीत श्रीमाली, सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट, आपका साइकोलॉजिकल काउंसलर, डाइट एंड न्यूट्रिशनिस्ट एक्सपर्ट, योगा एंड पावर योगा ट्रेनर, और यहाँ आज आपके साथ मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग के लिए डेडिकेटेड टॉक में जुड़ा हूँ। एंड आई बिलीव कि ये पॉडकास्ट एक सेफ स्पेस है जहाँ मैं अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस प्रोफेशनली, पर्सनली शेयर एंड एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और हम आज का पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप सभी को, जो भी श्रोतागण सुनने के लिए आए हैं, उनको ये कहना चाहते हैं कि हम हमेशा आपके लिए फ़िज़िकल और मेंटल किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जुड़े हुए हैं, हमेशा आपके लिए तत्पर हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी ऑफ हीलिंग, ग्रोथ एंड सेल्फ डिस्कवरी। ट्यून इनटू द थेरेपी क्योर पॉडकास्ट एंड लेट्स टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द हैप्पियर एंड हेल्थियर यू। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। तो चलिए देर ना करते हुए हम आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। जी, तो मीत, हम सबको सबसे पहले ये बताइए कि सुसाइड के पीछे क्या रीजंस होते हैं, कैसे रीजंस हो सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? एक्चुअली सर, सुसाइड के पीछे बहुत से रीज़न्स हैं, कोई पर्टिकुलर एक रीज़न नहीं है। उसमें कुछ रीज़न्स ऐसे हैं जैसे कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स है, डिप्रेशन, एंजाइटी, कुछ चाइल्डहुड एब्यूज़ है, कुछ फीमेल्स को अगर घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो भी कर लेते हैं। ज़्यादातर आजकल तो देखने को मिल रहा है वो रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखा गया है कि मल्टीपल अफेयर्स हैं, उसकी वजह से भी बहुत से लोग ब्रेकअप के लिए, और उसकी वजह से हो भी सकते हैं। आई डू एग्री विद योर आंसर, बट मैं इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहूँगी कि जैसे कि हम सब देख रहे हैं, आप भी एग्री करेंगे इस बात के लिए कि जब भी कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स पे प्रेशर आ रहा है, मतलब इतनी तादाद में सुसाइड बढ़ती जा रही हैं, किस तरह की सिचुएशंस बन रही है, इसके लिए मतलब किसको ज़िम्मेदार ठहराया जाए और कहाँ तक आप मेंटल हेल्थ काउंसलिंग को प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। लोगों को ऐसा लगता है कि ज़िंदगी एंड हो चुकी है और आई डोंट नो कि उस टाइम की सिचुएशन इंसान की कितनी वर्स्ट हो जाती है कि इंसान अपने सामने कोई ऑप्शन ही नहीं रखता, राइट? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप शुरुआत से अपने आप को इतना स्ट्रांग रखें कि ये नौबत ही ना आए कि आप सुसाइड करने पे आए, तो कितना अच्छा हो जाए ना। तो ये जिम्मेदारी भी हमारी ही है, मानते हैं ना आप? अच्छा, आपने अपने एक्सपीरियंस में क्या देखा है कि सुसाइडल टेंडेंसीज को कम करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज इफेक्टिव रही हैं या हो सकती हैं? क्या कहना है इस बारे में आपका? देखिए, सुसाइडल टेंडेंसीज को कम करने के लिए आपके पास बहुत से लॉट ऑप्शंस हैं। सुसाइड कभी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। एक मेन चीज़ ये है कि लाइफ का नाम ही यही है कि लाइफ में हमेशा चढ़ाव उतार आते जाते रहते हैं। कभी लाइफ स्टेबल नहीं रहती, ना ही लाइफ हमेशा हैप्पी रहती है, ना ही परेशानियों से भरी हुई रहती है। परेशानी अगर आ भी रही है तो एक ना एक दिन जाएगी ही जाएगी। तो किसी भी प्रॉब्लम को लेके उससे परेशान होकर सुसाइड करना, वो कोई पर्टिकुलर कोई एक सॉल्यूशन नहीं होता, वो तो आप छुटकारा पा रहे हो। उससे अच्छा है हिम्मत से जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी आपको परेशानी हो रही है, उसका सॉल्यूशन निकालें। वो निकालने के लिए आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं।
सबसे पहले अपने माइंड को काम कीजिए। हो सके उतना अपनी पसंदीदा चीज़ें खा सकते हैं, पसंदीदा जगह पे जा सकते हैं, अपनी पसंद के काम कर सकते हैं। आपको जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कॉमेडी शोज़ देखने का, मूवीज़ देखने का शौक़ है, तो वो सब चीज़ें करके अपने माइंड को हमेशा हो सके उतना काम रखो। कितनी स्पिरिचुअल चीज़ें भी हैं, मंदिर भी जा सकते हैं, फिर योगा, प्राणायाम, बहुत से ऑप्शंस हैं आपके पास, जिससे आप अपने मेंटल हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। अगर ज़्यादा समझ में ना आए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, अपने बड़ों की राय लो, किसी जान पहचान वाले पर्सन की राय लो, तो वो जी, सब मैं एग्री बहुत कर सकती हेल्पफुल हूँ, रहता है। बिल्कुल। सुसाइड कोई सॉल्यूशन नहीं होता किसी प्रॉब्लम का। आपने बिल्कुल सही बात की, मेरे मुँह की बात छीन ली एक्चुअली। अगर हम पहले से इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो आई थिंक इस तरह की सिचुएशन बनेगी ही नहीं। लेकिन देयर आर लॉट ऑफ सिचुएशंस जिनमें हम वाक़ई उस मोमेंट पे नहीं होते हैं और इस तरह की सिचुएशंस हो जाती हैं। बट फिर भी हम अपना बेस्ट ट्राई कर सकते हैं और सबसे पहले आप खुद से ट्राई कीजिए ये सब चीज़ें, अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, सही जा रही हूँ ना मैं डॉक्टर मीत? और आपने जो बातें बताई हम बिल्कुल इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और सुनने वाले भी इस चीज़ को ध्यान से समझिए, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी ने सुसाइड रेट्स को बढ़ावा दिया है, बहुत ज़्यादा बढ़ाया है? क्या लगता है आपको इस बारे में? हाँ, आपकी बात सही है साल्वी जी। एक्चुअली सुसाइड के पीछे मेन रीज़न सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजीज़ का आज की डेट में है, उसका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि वही एक सोर्स है जिससे लोग अपनी नई नई थॉट्स के पीछे नई नई तरीके, नई नई चीज़ें जानते हैं। उसकी वजह से बहुत से लोगों के पास, अगर कोई मैरिड वूमन या मेल है, तो उनके लिए मल्टीपल अफेयर्स के भी चांसेस बढ़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे फ़ोन और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सीखने लायक चीज़ों सीखते हैं, लेकिन जो चीज़ें सीखने लायक नहीं है वो भी सीख लेते हैं। बुरे संस्कार उनके अंदर डेवलप होते हैं और वैसी बुरी बुरी हरकतें करते हैं जो पेरेंट्स कभी झेल नहीं पाते, ना ही बच्चे कभी झेल पाते हैं। तो उसका एक रीज़न हो सकता है कि उसकी वजह से भी सुसाइड के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्चुअली मीत, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि आजकल तो कुछ पता ही नहीं चलता है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एवरीथिंग इज़ इन लाइक हमारे हाथ में है। बट बुरी और सही चीज़ों के बीच में ना हम डिफरेंशिएट करना भूल गए, इवन हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डर्स। तो इसमें बच्चों की पूरी तरीके से गलती नहीं है, लेकिन एक हैबिट जब आप डेवलप करते हो, चाहे वो खराब हो या अच्छी, है ना? तो वो डिपेंड करता है कि वो कैसा रिजल्ट देगी। खराब हैबिट होगी तो बुरा ही रिजल्ट आएगा, अच्छी हैबिट होगी तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, एक ऐसी चीज़ मिला के आपको खड़ा कर देता है कि सुसाइड जैसी टेंडेंसीज बन जाती हैं। आई डू एग्री विद योर वर्ड्स। आपके हिसाब से क्या पेरेंट्स और स्कूल्स को सुसाइड प्रिवेंशन के लिए कुछ करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, मुझे लगता है कि पेरेंट्स को और स्कूल में बच्चों को ये चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। क्योंकि बच्चे डेवलप हो रहे हैं। आज की डेट में जिस तरीके की जनरेशन चल रही है, पेरेंट्स को अपनी पर्सनल लाइफ से और अगर मेल है तो उनको अपने धंधे से और फीमेल को अपने घर चलाने से ज़्यादा फुर्सत मिलती नहीं है। बच्चे अपने तरीके से डेवलप हो रहे हैं, अपने अपने तरीके से सीखे जा रहे हैं। हमारी जनरेशन में क्या था, पेरेंट्स ध्यान रखते थे, सिखाते थे सही गलत, अच्छा बुरा, तो वो चीज़ें एक तरीके से बहुत अच्छी थी। आज की डेट में पेरेंट्स बहुत बिजी हो गए, वो लोग ध्यान नहीं दे रहे। स्कूल में भी लोग पढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए, नई नई चीज़ें सिखानी चाहिए। सुसाइड के बारे में थॉट आए ही ना, वैसी उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। तो वो बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, जो लोग कर नहीं रहे हैं। और दूसरा ये कि स्कूल्स में अवेयरनेस के किसी प्रोग्राम्स बना सकते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या बच्चों को कोई फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम को लेके प्रेशर आ रहा है, तो वो किस तरीके से उसको झेले, किस तरीके से उसको डील जी, कर जी। पाए।
उस तरीके के कैसे प्रोग्राम्स बनाने चाहिए, उस तरीके जी। से उनको जब तक मुझे पता है हम लोग जब पढ़ रहे थे तब जी। हमारे स्कूल में एग्ज़ाम से पहले बच्चे को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया जाता था। आज की डेट में वो नहीं कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ पढ़ाने के पीछे लग रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें देखनी ज़रूरी होती है। जी, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि स्कूल और कॉलेजेस में इन सब चीज़ों के बारे में ओपनली बात होनी शुरू हो जानी चाहिए। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ पे इन चीज़ों के लिए कोई अपडेट नहीं है, सिवाय वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही है। तो मैं एग्री करती हूँ और ये शुरुआत मैं हमारे थेरेपी की ओर से भी करना चाहूँगी। आई होप आप भी ऐसा ही चाहते होंगे। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी कि आपके लिए होप और रेज़िलियंस क्या है? और ये किस तरह से सुसाइडल थॉट्स को कम कर सकते हैं इनके थ्रू? क्या लगता है आपको? हाँ, साल्वी जी, आपका सवाल एकदम सही है। होप और रेज़िलियंस ये 2 एक ऐसे टूल्स हैं जो सुसाइडल थॉट्स के बिल्कुल अगेंस्ट काम करता है। वो पर्सन को एक सही गलत सिचुएशन के बीच में फ़र्क समझाने में मदद करता है। प्लस और क्या है, होप ऐसी चीज़ है कि वो पर्सन को ज़िंदगी में आगे बढ़ने में ज़्यादातर हेल्पफुल रहता है। वही एक तरीका है जिसकी वज़ह से इंसान आज की डेट में ग्रो कर रहा है। ठीक है? तो होप इस तरीके से वर्क करता है, अगर आपको कोई सिचुएशन बहुत परेशान कर रही है, तो एक होप आपके अंदर होती है कि हाँ ठीक है, आज नहीं तो कल मैं इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लूँगी, मेरे अंदर इतनी क्षमता है। तो वो एक टूल ऐसा है कि वो इंसान को अपनी सिचुएशन को सही तरीके से डील करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। सेम चीज़ रेज़िलियंस भी इसी तरीके से वर्क करती है। जी, मीत जी, बिल्कुल सही बात कही आपने कि होप और रेज़िलियंस सुसाइड के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्गेस्ट टूल बन सकता है। एब्सोल्यूटली। और होप से लोगों को फ्यूचर में पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ दिख सकती हैं और रेज़िलियंस से वे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को हैंडल भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत अच्छी सबक भी दी है यहाँ पे। ये समझने वाली चीज़ है और अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है और साथ में इसको अप्लाई भी करना चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कभी कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है जहां आपने किसी को सुसाइड से बचाया हो? कभी कुछ ऐसी सिचुएशन रही हो तो आपने वो स्ट्रैटेजीज को कैसे अप्लाई किया? मतलब पर्सनली कभी कुछ रहा ऐसा? हाँ, मेरे पास ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्पल्स हैं। मेरे कुछ कलीग्स थे, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं। उनकी लाइफ में बहुत बार बहुत सी ऐसी कंडीशंस और प्रॉब्लम्स आई हैं कि वो लोग बहुत गंदे तरीके से जूझे हैं, फँसे हैं। तो नो डाउट अब हर किसी के पास ऐसा कोई पर्सन हो ज़रूरी नहीं हो सकता। मेरे वो दोस्तों को पता था कि मेरे पास उनको उनकी प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन या कुछ ना कुछ आइडिया मिल ही जाएगा। तो वो मुझसे डिस्कस करते थे, मैं उनको कुछ ना कुछ तरीका समझाता था, आइडिया देता था। तो वो सॉल्यूशन उनके पास मिल ही जाता था, मतलब उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता था। तो अगर आपको भी, अगर कोई पर्सन को इन फ्यूचर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, तो हमेशा अपने फ्रेंड ग्रुप में एक ऐसा फ्रेंड ज़रूर रखें कि जो मोस्ट ऑफ द टाइम हर तरीके की प्रॉब्लम को डील कर रहा हो, या फिर जिसके ऊपर आपको बहुत अच्छा ट्रस्ट हो, वो बहुत अच्छी सलाह दे सकता हो। तो ऐसा कोई फ्रेंड ज़रूर रखें। तो उनकी कुछ ना कुछ राय आपको बहुत हेल्पफुल रह सकती है, क्योंकि जब भी आप परेशानी में होते हैं आपका दिमाग वर्क करना बंद हो जाता है। आपको हमेशा कोई ट्रस्टेबल पर्सन की ही बात सही लगेगी। तो ऐसा कोई दोस्त हमेशा अपने फ्रेंड ग्रुप में रखिए, अपने सर्कल में रखिए कि जो बहुत अच्छा एजुकेटेड हो, अपने लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स को झेल करके आज सक्सेसफुल बन चुका हो। ठीक है, तो उनकी राय आपको लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने और मैं 100% एग्री करती हूँ इस बात पे। ज़रूरी नहीं है कि हर वक़्त एक प्रोफ़ेशनल ही आपको मिल पाए। कभी-कभी आपके आस-पास के लोग या दूसरी प्रोफ़ेशन से बिलॉन्ग करने वाले लोग मददगार साबित हो जाते हैं। तो इसीलिए पता नहीं कब कौन कहाँ काम आ जाए, तो अपने आस-पास ऐसे लोगों को रखना बहुत ज़रूरी है।
और ये चीज़ें पहले से प्री प्लान करके रखनी चाहिए कि एक लास्ट वक्त के लिए कि मेरे पास कोई बचा नहीं, तो ऐसा अपने आप को कभी भी अकेला नहीं समझना चाहिए। मैं एग्री करती हूँ आपकी इस बात पे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से क्या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को सुसाइड प्रिवेंशन के लिए कुछ और भी करना चाहिए? मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कि कुछ रेगुलर ट्रेनिंग और अपडेट्स क्रिएट करना, अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन के प्रोग्राम बनाना, कोलैबोरेशंस करना हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स क्रिएट करना, रिसर्च और अवेयरनेस आज की जनरेशन के अकॉर्डिंगली। मतलब आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, उसमें ऐसा है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ऑलरेडी सुसाइडल थॉट्स को कम करने में लिए लोगों को बहुत हेल्प कर ही रहे हैं। लेकिन आजकल लोग ही इतने ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट हो रहे हैं कि उनको ये सब चीज़ों को ज़्यादा मतलब समझ ही नहीं आता। वो चाहते ही नहीं है कि कोई सही इंसान के पास जाके या फिर उनके किसी रिश्तेदार से या उनके किसी सही पर्सन के पास जाके अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन लेने की कोशिश करें। चलो मान लो कि किसी रिलेटिव या उनके किसी सगे को बताना उनको सही नहीं लगता, तो कोई बात नहीं, आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाइए। वो ऑलरेडी वेल ट्रेंड है, वो हमेशा रेडी ही है आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करवाने के लिए। लेकिन अगर पेशेंट पहले जाएगा तो पर्सन हेल्प कर पाएगा ना। जी बिल्कुल, मैं आपकी इस बात पे पूरी तरीके से एग्री करती हूँ कि जब लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि उनको वाक़ई ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि दिस इज़ द लास्ट, अब इसके बाद वो ज़िंदगी में रहना नहीं चाहते। तो इस तरह की कंडीशंस क्यों ही बन रही हैं? क्योंकि उन्हें कुछ आइडिया ही नहीं, उन्हें लगता ही नहीं कि ऐसे कोई लोग हैं जो उनकी जान बचा सकते हैं, और जीना भी क्यों है? जब जीने के लिए कोई इम्पोर्टेंस होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, तो वो आपने अगर शुरू से अपने लिए नहीं कमाया है, तो फिर एंड शायद ऐसे ही इतना ही बुरा होता है। वो तो जो बच जाते हैं, जो लोग देखते हैं, या ये जो लोग अपने होते हैं उनके, उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। मरने वाला तो मर के चला जाता है, लेकिन स्टिल दिस इज़ द रॉन्ग वे, राइट? ये सोसाइटी में बहुत गलत मैसेज पहुंचा रहा है। इस तरीके से तो फिर हर इंसान अपनी लाइफ एंड कर लेगा। तो उसी के साथ मैं आज का आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने पहले भी कहा था कि सुसाइड इज़ नॉट द सॉल्यूशन। तो आप इसके पीछे क्या सोच रखते हैं? क्या सोचते हैं? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? किस तरह के मैसेज को यहाँ पे आप देना चाहेंगे सोसाइटी को या हमारे लिसनर्स को? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, मेरा मैसेज यही है कि सुसाइड कभी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। प्रॉब्लम चाहे बड़ी हो या छोटी हो, हमेशा पूरी लाइफ नहीं रहती। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स थोड़े लंबे टाइम तक रह सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर प्रॉब्लम कोई भी हो, वो एक ना एक दिन सॉर्ट आउट होती ही है। चाहे वो रिलेशनशिप इशू को हो या फिर खुद की मैरिड लाइफ को लेके हो या फिर कोई भी तरीके की प्रॉब्लम हो। ये दुनिया है, दुनिया में आपको प्रॉब्लम्स भी आएंगी, खुशी भी आएगी, दुख भी आएगा, बहुत सी चीज़ें आएगी। लेकिन दुख के टाइम पे, प्रॉब्लम्स के टाइम पे भी कैसे हंसते रहना है, कैसे खुश रहना है, वो सबसे बड़ी बात है। हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम हो सके उतना न्यूट्रल रहने की कोशिश करें, ना दुख में ज़्यादा दुखी होना, ना खुशी में ज़्यादा खुश होना। ठीक है, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहता है। मैं खुद मेरी लाइफ में ये इम्प्लीमेंट करता हूँ कि मैं हमेशा अगर कुछ भी हो, चाहे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो, हाँ ठीक है, वक्त आने पे उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। फ़िलहाल मैं मेरी ज़िंदगी जी रहा हूँ, हो सके उतना प्रेजेंट में ही रहे। फ्यूचर के बारे में ज़्यादा परेशानी नहीं लेनी है, पास्ट को भूलते जाना है, प्रेजेंट को जियो। जो भी मोमेंट है, जैसा भी मोमेंट है, उसको फुली तरीके से एंजॉय कर लो। वही लाइफ है। अगर आप अपनी लाइफ को प्रेजेंट में जीते रहोगे तो आपको कभी भी किसी भी तरीके का टेंशन भी नहीं आएगा, ना ही आपको सुसाइड के थॉट्स भी आएंगे। प्रेजेंट को अच्छे से जियो, हर घड़ी, हर मिनट, हर सेकंड को आपको जो भी अच्छा लगता है वहाँ घूमो, वहाँ खाओ, वो पर्सन के पास रहो, उनसे उनके साथ टाइम स्पेंड करो। वही सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत बहुत थैंक यू सो मच डॉक्टर मीत। तो आपने सुना ना,
आज की बातचीत में हम डॉक्टर मीत श्रीमाली जी से सुसाइड प्रिवेंशन के महत्वपूर्ण तरीके सीख पाए, जिनमें उन्होंने बताया कि हर किसी के जीवन में एक रोशनी की किरण जरूर आती है। तो उनके सुझाव सिर्फ ज्ञान नहीं है, बल्कि एक ऐसा सहारा है जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना समय दिया और हमें इतनी गहरी और ज़रूरी बातें समझाई। तो अगर आप या आपके आसपास कोई ऐसे जज्बात महसूस कर रहा हो जो उनके जीवन को इफ़ेक्ट कर रहे हो, प्रभावित कर रहे हो, तो उनसे बात करना ज़रूरी है। जाइए, आज ही बात कीजिए, कल का इंतज़ार मत कीजिए। और ये पॉडकास्ट सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि समझने, महसूस करने और अपनी या किसी और की मदद करने का एक माध्यम है। आप सुन रहे हैं ट्रैंक्विलिटी टॉक्स, जो द थेरेपी क्योर की एक छोटी सी पहल है, जहां हम दिल और दिमाग की उन कहानियों को सुनते हैं जो कहीं ना कहीं हर किसी से जुड़ी होती हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मैं हूँ शालवी सिंह और अब आपसे विदा लेती हूँ एक नई सोच और उम्मीद के साथ। नमस्कार, ख्याल रखिए।